तो हम बात कर रहे थे डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन, ये समझ में आया मेरे भाई मिस्टर शुभम? यस सर, ये वाला। यस सर, देख मेरे यस भाई, सर। आप देख क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन वो बना सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनाएगा नेक्स्ट टाइम, या कोई और एग्जाम भी दोगे तो क्वेश्चन ये बनाएगा कि डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ट्रू और फॉल्स, कि डिस्क्वालीफाई कौन होगा ये डिसाइड करता है प्रेसिडेंट अंडर 10 शेड्यूल, इज इट ट्रू? नो सर। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स थोड़े ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, नेक्स्ट पे आते हैं 19। अभी हम जो कर रहे हैं शबनम, उसका जो सीरीज हम कर रहे हैं वो है यूपीएससी प्रीलिम्स 22 पेपर डिस्कशन। ओके उसके बाद जैसे ये खत्म हो जाएगा वी कंटिन्यू द पॉलिटी प्री एंड मेंस, ठीक है, समझ आ रहा है? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 19, फास्ट मेरे भाई फास्ट, हम बहुत स्लो जा रहे हैं। 19, राइट नाउ वी आर डूइंग दोस क्वेश्चन जो कि इजी है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा, और ऑल्दो आई सीरियसली एडमिट कि हाँ एग्जाम में प्रेशर रहता है, बट फिर भी होना चाहिए था मेरे को जो लगता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आयुष्मान भारत, आपने क्या मारा था, अटेम्प्ट किया था शबनम इसको? यस सर, किया था। अरे वाह, क्या आंसर था? सर मैंने डी किया था या बी किया था, दोनों में से कोई। शबनम लाइक सर छोड़िए सर ना, डी या बी में से कुछ क्या था? शबनम लाइक सर छोड़िए ना, आंसर में क्या रखा है, आप क्या ये सब फालतू बातों में पढ़ते हैं सर? आंसर तो फालतू चीजें हैं, भावनाओं को समझिए, आंसर आंसर तो मोह माया है, क्यों शबनम? सर आप बताइए, मैंने डी ना बी कौन से किया पता नहीं, हेल्थ जो है वो पर यही दोनों में से एक किया। अरे वाह शबनम, हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस एक स्टेट यस सर। सब्जेक्ट है ना? तो अरे यार पुलिस से याद आया, ये जो मूसे वाला सर थे इनको लॉरेंस बिश्नोई ने मारा है क्या? सर बोला तो यही जा रहा है, पर इसकी और एक स्टोरी है कि ये पॉलिटिशियंस ने शायद। अरे यार बड़ा सैड स्टोरी है। सो हेल्थ जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है ना? तो इस पे ना, अब जब ये हेल्थ एक स्टेट मैटर है तो आप ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हो कि प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट, बिकॉज मेरे भाई आयुष्मान भारत एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स स्टेट टू अडॉप्ट एनीथिंग। सो बहुत सारे ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने इनिशियली नहीं अडॉप्ट किया था, दिल्ली, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। तो जो वहां दिल्ली वेस्ट बंगाल के पब्लिक हॉस्पिटल्स होंगे, व्हाई विल दे अडॉप्ट इट? अडॉप्ट तो तभी करेंगे जब स्टेट या यूनियन टेरिटरी। मस्ट क्यों अडॉप्ट करना, मस्ट अडॉप्टेड, अगर तुम फर्स्ट स्टेटमेंट ही देखो, एक्सट्रीम टाइप का स्टेटमेंट लग रहा है। जबकि ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूपीएससी में जनरली, मैं कह रहा हूँ, गलत होते हैं, हमेशा नहीं, जनरली मोस्टली गलत होते हैं। तो अगर तुम फर्स्ट को हटा दो, तुम्हारा आंसर आ तो जाएगा बी। हाँ, अब शब्द बोलेंगे सर मैंने बी किया था। नहीं सर, मेरा लॉजिक आपके जैसा एक्सट्रीम वो स्टेटमेंट क्या नहीं था, हाँ, शायद वही हो सकता। मैंने ये सोचा कि प्राइवेट तो अपना खुद का कमाते हैं ना, वो लोग क्यों ये मिशन को इतना करेंगे बोल के। चल मेरे भाई एक चीज ध्यान रखिएगा कि कुछ पॉइंट, एक होमवर्क लिखो शब्द। होमवर्क तो लेकिन सर मैं करती नहीं हूँ, फिर होमवर्क क्यों दे रहे हो आप? सर ऐसे मत बोलो ना। हाँ, कितने होमवर्क बोलिए। हुए हैं, कितने होमवर्क हुए हैं आज के? अभी तक एक भी नहीं दिया ना? नो सर। पहला होमवर्क है रीड अबाउट आयुष्मान भारत स्कीम, रीड अबाउट आयुष्मान भारत स्कीम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन secondary and tertiary care. Read about Ayushman Bharat scheme and differentiate between secondary and tertiary care. Have you heard about secondary, tertiary, primary care? यस सर। सर सुनती तो मैं बहुत कुछ हूँ, बट इतना कौन ध्यान देता है? सर डिफरेंशिएट। मैं तुम्हारा सर आप क्वेश्चन मेरे पूछता को। हूँ, तुम्हारा आंसर मैं खुद ही दे देता हूँ। रीड अबाउट आयुष्मान भारत स्कीम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर। अब तीन टर्म्स होते हैं शब्द नाम, एक होता है प्राइमरी केयर, एक होता है सेकेंडरी केयर, एक होता है टर्शियरी केयर। क्या मतलब है इसका? सर प्राइमरी केयर, इट्स फर्स्ट एड। बट क्या है प्राइमरी केयर? फिर से बोलो सर, आप, मैं नहीं बोलोगे, आप मेरा मजाक उड़ाओगे, बोलो। हेलो, जा, कट गया आवाज, बोलिए। आवाज कट गया शबनम। ओ सर आप बोलिए। तुम बोल रहे थे कुछ? नहीं कोई बात नहीं सर, आप बोलिए। मेरे भाई समझते हैं, मान लीजिए कि शबनम है, उसका पेट खराब हो गया, क्या हो गया शबनम? पेट खराब। अब बहुत ज्यादा पॉटी हो रहा है, पॉटी कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो हस्बैंड जहां पे सबसे पहले उनको लेके जाएंगे, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा,
जिस हॉस्पिटल में या जहाँ पे भी लेके गए तुमको शिलोंग में, ये है प्राइमरी केयर। वो फर्स्ट पॉइंट पे लेके गए उस हॉस्पिटल में, उन्होंने बोला कि नहीं सर हमसे नहीं रुकेगा ये 40, आप इसको ना कोलकाता लेके जाओ। तो कोलकाता तो वो लेके जा रहे हैं, तो 40 नहीं रुक रहा। ये है सेकेंडरी, मतलब ये सेकंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सेकेंडरी केयर। कोलकाता में वालों ने बोल दिया कि सर अब तो इसका पेट गया, सब कुछ खत्म है, ये 40 करके ही मानेगी, आज सब पूरा करने दो इसको 40, और इसको एम्स रेफर कर दिया। एम्स दिल्ली वही 40 कंट्रोल कर पाएगा शबनम का, वो है टर्शरी केयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है? व्हाट इज प्राइमरी केयर, यस सेकेंडरी सर। केयर, टर्शरी केयर? ओ यस सर। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया ना मैंने। चलो आगे। यस सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, और सारी क्वेश्चन जो किए हैं रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार देख लो यार। ये भी डेप्यूटी स्पीकर हमने थोड़ा पढ़ा था शबनम, लेकिन यार आप सर बहुत मैंने कुछ किया पढ़ाए है। थे उतना ना, मेरे पास याद। ये भी किया ऑलमोस्ट। अब, लेकिन मेरे को याद नहीं है सर कि मैंने क्या 18 भी किया। किया, 20 भी किया। ठीक है, 18 पे आएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी पहले ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चन हैं जो होने चाहिए वो डिस्कस कर रहे हैं। 18 तो मैंडमस मैंने रिट्स करवाया था, तो वो तो करना चाहिए यस। था, लेकिन पहले 20 तो देखो। लाइक कुछ। हाँ, शबनम तुमको वो जोमेटो का कूपन मिला? ये क्या होता है जोमेटो का कूपन? मेरे को आज तक कभी नहीं दिखा। क्या है सर ये चीज? गलती से चला गया था आपको, सॉरी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जोमेटो का कूपन कब मिलता है? सर पता नहीं कैसे मिलता है। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर क्या था, और जो था वो क्यों था? बता दूं? सर बता दो, मुझे याद क्यों नहीं यार। तुम्हारा पेपर तो होगा ना, उस पर टिक विक तो मारा होगा, चोर इंसान। ओ हाँ। ओ सर देखिए अभी हम ना ये। रूम शिफ्ट कर रहे हैं ना सर, तो मेरे को नहीं याद है वो पेपर कहाँ नहीं गया। नहीं सर, मैंने सचमुच वो पेपर वो रूम में मैंने बुक्स वहां शिफ्ट कर दिया तो वहां रखा है। चुप रहो चोर इंसान। डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर, हमने एक चीज पढ़ी थी, जब मैं आपको वो स्लाइड्स दिखा रहा था, मैं फिर से दिखाऊंगा। हमने क्या पढ़ा था कि जो स्पीकर एक कन्वेंशन है, एक कन्वेंशन है कि जो स्पीकर है, पहले क्या होता था, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर दोनों रूलिंग पार्टी से होते थे, फिर बीच में इन्होंने कन्वेंशन बनाया 60-70 में। मिल बैठेंगे दो यार, आप मैं और बैक पाइपर क्लब सोडा, उसी तरीके से बीजेपी कांग्रेस बैठे बैक पाइपर क्लब सोडा के साथ, और इन्होंने कन्वेंशन बनाया कि जो स्पीकर होगा वो रूलिंग पार्टी से होगा, ठीक है, और जो डेप्यूटी स्पीकर होगा वो अपोजिशन से होगा। ये कन्वेंशन है, उन्हें से बनाया, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन से होगा। अब आते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट पे। हमेशा हमें स्टेटमेंट ढूंढने हैं जो थोड़े एब्सर्ड लग रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट, मैंडेटरी मतलब सर मस्ट ये है रॉन्ग है। कि डेप्यूटी स्पीकर शैल बी फ्रॉम ईदर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर सेकंड हटा दीजिए, तो आपके पास बचता क्या है, ए और सी। दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देना मतलब खजाना मिल जाना एक तरह से यूपीएससी में। तो अब आपके पास क्या बच रहा है कि अब आपके पास ऑप्शन है, या तो सी होगा 1-3, या ए होगा 1-3, या सी होगा 3-4। आपको मैंने वो स्लाइड जो दिखाया था, मैं आपको फिर से वो स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें वो लिखा हुआ है कि जो डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन होगा उसका डेट फिक्स करेगा स्पीकर। मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा। तो फर्स्ट तो पक्का सही है, तो आंसर हो गया कि 1 and 3। समझ में आ रहा है शबनम? सर लगता तो है कि यस मैंने सर। यही किया था, लेकिन मेरी को सर याद। सच में। हाँ क्या? सर नहीं सर, ये मैंडेटरी वर्ड से मैंने 2 एलिमिनेट कर दिया था। शबनम तुम लेकिन बच्चा अच्छा है, तुम थोड़ा सा मेहनत कर लेगा, कंटिन्यूस पढ़ाई कर लेगा, तुम बहुत कुछ कर सकता है। क्या लगता है तुमको? सर आपने बहुत सही बोला, हम्म, ये वाला। लेकिन मेहनत। हाँ मेरे भाई, ये स्लाइड देखना अच्छे से एक बार शबनम, ये वाला स्लाइड पढ़िए ना। देखिए तो इसमें जो जो पॉइंट लिखा है, वही वही पॉइंट पूछा था क्या यूपीएससी ने? यस सर। ये वाला पूछा था, डेट ऑफ द इलेक्शन कौन फिक्स करता है? डेप्यूटी स्पीकर का लिखा हुआ है, स्पीकर फिक्स करता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पीकर जो है रूलिंग पार्टी से आता है, डेप्यूटी स्पीकर अपोजिशन पार्टी से, लेकिन ये कन्वेंशन है, ऐसा नहीं है कि एकदम मस्ट है, ये कन्वेंशन है, दिस इज नॉट अ
fixed and hard and fast rule. This is a convention. तो फंडा यहाँ पे क्या है सरन मैम कि स्लाइड्स क्यों नहीं पढ़ा था? सर स्लाइड्स मैंने रिवाइज किया था लेकिन फटाफट वाला किया था। वेरी गुड। तो स्पीकर, अब देखो अभी स्पीकर कौन है हमारे लोकसभा के? कोई तो होगा, उतना क्या सबका नाम मैं याद रखूंगी? यही काम बचा है क्या? हाँ, नहीं सर, सर वो लेडी क्या? स्पीकर ओम बिरला है। डेप्यूटी स्पीकर कौन है अभी लोकसभा का? कोई नहीं है, वेकेंट है। जहां तक मेरे को पता है वेकेंट है। इस पे कंट्रोवर्सी हो गया था कि बीजेपी वाले बनने ही नहीं दे रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यार कोई मेन ऑपोजिशन पार्टी है ही नहीं, तुम लोग का 10% सीट जो रिक्वायरमेंट होता है ऑपोजिशन पार्टी का। घंटी कोई आया शबनम? तुम लोग लगता है नए घर में शिफ्ट कर गया? नहीं सर, पेरेंट्स आए हैं। ओ, कब शिफ्ट करेगा? जा, हेलो शबू मियां, आवाज गया तुम्हारा? हेलो। सर हम थोड़े दिन में करेंगे। Wow, that's a nice answer. Very ambiguous answer to a very straightforward question. Okay, I can understand why you're saying what you're saying, because you cannot say all these things in front of, right, those guys. That Yes. doesn't feel good. So I can totally understand your concern, Shabnam. So moving on to what we were speaking earlier, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे मैम, और हाँ, डेप्यूटी स्पीकर का सीट वेकेंट है। यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो गई है। 10% सीट मेन ऑपोजिशन पार्टी को चाहिए होता है। मतलब अगर मान लेते हैं 550 सीट्स है लोकसभा में, एटलीस्ट दे शुड गेट 55 सीट्स। बट ऐसा कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, तो बोलते हैं बट भागो यहाँ से, तुम लोग किसी को 55 सीट्स तो है नहीं, क्यों देंगे डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट? तो ये वैकेंट है। ऐसे नहीं बोला होगा कि भट भागो यहाँ से, बट आपको समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा Yes, sir, हूँ। एक होमवर्क लिखो शबनम। कितने होमवर्क हुए अभी तक तुम्हारे? 100। सेकंड होमवर्क है रीड अबाउट द रीसेंट डेप्यूटी स्पीकर कंट्रोवर्सी। ये उतना रीसेंट नहीं रहा है, बट फिर भी ये टॉपिक था। रीड अबाउट द रीसेंट डेप्यूटी स्पीकर कंट्रोवर्सी, and that's a very sentimental topic as well. Nobody wants people to leave, right? Read about Sir, the, हाँ, रुक ना। रीड अगर अबाउट द मेरा रीसेंट। कट ऑफ से ऊपर हो गया तो? क्या हो गया? कट ऑफ से ऊपर हो गया मार्क्स तो? हाँ, तो फिर तुम मेंस लिखोगे। रीड अबाउट द रीसेंट डेप्यूटी स्पीकर कंट्रोवर्सी। कट ऑफ से ऊपर हो लिख गया लिया तो सर। लिख लिया ना, तो अच्छी बात है। कट ऑफ से ऊपर हो गया तो आप मेंस लिखेंगे। लेकिन वो तुम पेपर अपना मेरे को भेजना, जो तुम्हारे पेपर है, जो तुमने फोटो करके स्कैन करके भेजना मेरे को पीडीएफ, देखूं कि मैं मार्क्स बता दूंगा ओके सर। तुम्हारे। पर सर स्टार्टिंग का नहीं मैंने टिक किया, स्टार्टिंग का मैंने डायरेक्ट पेपर पे ही किया था, तो इसलिए 2-3 पेज पे नहीं है, बाकी का है। आगे से ऐसे वाहियात एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, पेपर पे भी कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा एक बार। Shabnam, is that a very sensitive issue in your family right now? क्या सर, क्या बोल रहे हो आप? Shabnam is like, sir, I don't want to talk about that, and why are you continuously insisting on talking about that particular issue only, right? No, sir, it's nothing like that, sir. Okay. सर आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर लगता पक्का नहीं है। इसका आंसर है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें लगना नहीं है। इसका आंसर है लेक फैग्विबिनी। ये जो लेक फैग्विबिनी है ना, ये है लेक जो ड्राई हो गया है अफ्रीका में और डेजर्ट बन गया है। ठीक है, आंसर है बी उसका। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये गलत होने के चांसेस बहुत आए हैं, बहुत लोगों के गलत हुए होंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट अब आपका होमवर्क है शबनम, अब थोड़े होमवर्क आप थोड़ा ज्यादा कीजिए। अभी जैसे आपको एक एक्सटेंडेड वीकेंड मिलने वाला है इस बार, क्योंकि मैं थर्सडे को भी चला जाऊंगा, है ना, तो फ्राइडे और मंडे तो क्लास होगी नहीं। सो आई विल गिव यू एम्पल होमवर्क टू कीप यू एंगेज्ड, Yes, sir. बिकॉज योर वीकेंड इज वेरी लॉन्ग दिस टाइम। सो काफी Yes, sir. होमवर्क मिल जाएगा। अभी जो होमवर्क नहीं हो रहा है उसको वीकेंड पे भी कर लेना। थर्ड होमवर्क है रीड अबाउट, जैसे ये लेक विक्टोरिया, लेक फैग्विबिनी, लेक ओगुटा, लेक वोल्टा। अगर मान लो इस बार तुम्हारा प्रीलिम्स निकल गया, वेरी गुड। अगर इस बार नहीं भी निकला, अगर आप निकालना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम, तो आपको एकदम सीरियस पढ़ना होगा। ये सारे लेक्स को लोकेट करना, मैप में लोकेट करना, वेयर आर दे। सो लोकेट ऑल द लेक्स, आंसर इज का बी। सो लोकेट ऑल द लेक्स, mentioned in West Africa question of UPSC 22 prelims, in West Africa question of UPSC 22 prelims। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन
यस सर। ये आपका थर्ड होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या छब्बू मियाँ? यस सर। 23 हो गया, फैक्चुअल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत लोगों का गलत हुआ होगा तो टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे आते हैं। देखो तो छब्बू मियाँ, अब मैं ये पॉलिटी गवर्नेंस वाला मॉड्यूल बंद कर रहा हूँ क्योंकि नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अनदर डोमेन। अभी ज्योग्राफी देखेंगे, आया देखेंगे। अब ये वाला देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 25, आर यू एबल टू सी द सी? Do you understand what is theta c? सीटा से यस सर। सर इसका मैंने सबसे पहले तो मैंने सी और डी एलिमिनेट किया था। क्यों? सर क्योंकि नॉकरेक गलत है। नकली? नकली क्यों गलत है? नॉकरेक से सिक्किम का नहीं है सर, कहाँ का है सर? लॉन्ग का है, मेघालय का। अरे वाह, ठीक। ये नौकरी के बारे में हमने बात भी किया था ना थोड़ा, और वैसे तो तुमको यस वैसे भी सर। पता था ये। हाँ ठीक है। गॉड, आई एम टर्निंग इनटू अ टीचर जो कि हर एक चीज का क्रेडिट लेना चाहता है कि मेरे बच्चे का निकल रहा है तो मेरा Oh God, कैसा होता जा रहा नहीं सर, होगा। पर हमने सच में बात किया था। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, ठीक है, that's ठीक है। तो मेरे भाई नौकरी तो ऑब्वियसली ये सिक्किम, मतलब यहाँ पे शिलोंग में है, मेघालय में है, तो सिक्किम हिमालय का कैसे पार्ट होगा? कॉमन सेंस है। फिर कोई टीचर क्या यस सर। करेगा, ये तो पता है, तो पता है नौकरी आप मेघालय के आपके लिए और अच्छा है, तो ये तो खत्म हो गया। नाउ यू आर लेफ्ट विद टू ऑप्शंस, 50% प्रोबेबिलिटी, गोल्ड मिल गया आपको। अब बताइए उसके बाद क्या किया था? पता नहीं सर। देखिए सर, आगे क्या हुआ था ये तो भगवान मालिक है मेरे भाई। यस सर। नमचा बरवा, एक आप, जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो आप एक चीज पढ़िएगा, सिंटैक्सियल बेंडिंग। मैं आपको अभी स्लाइड दिखाऊंगा। सिंटैक्सियल बेंडिंग का क्या मतलब होता है कि हमारा हिमालय जो है ऐसे आता है, एक जम्मू कश्मीर की तरफ वो 90 डिग्री का टर्न लेता है, फिर इस तरीके से चलता है, यस सर। फिर यहाँ पे अरुणाचल में आके इधर एक 90 डिग्री का टर्न लेता है। ये जो दो टर्न है ना, एक टर्न है इसको बोलते हैं वेस्टर्न सिंटैक्सिस, यस सर। वेस्टर्न सिंटैक्सिस, और ये इसको बोलते हैं ईस्टर्न सिंटैक्सिस, जहाँ पे 90 डिग्री का टर्न ले रहा है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे। फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स। फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म शबनम? शबनम इज लाइक, सर ये नो क्या सर। क्या बोले जा रहे हो आप, नया नया फैंसी वर्ड्स। लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स, ठीक है। हाँ हाँ, बाय हो गया, बच्चा लोग 4 बार बाय बोलेगा। सो वेस्टर्न सिंटैक्सिस, कहाँ कहाँ थे शबनम? आर यू एबल टू हियर मी? यस सर। यस सर। हाँ मेरे भाई, तो ये जो दो टाइप की बेंडिंग होती है ना, एक होता है नंगा पर्वत के पास, हैव यू हर्ड अबाउट नंगा पर्वत, और एक होता है नमचा यस सर। पर्वत। कैसे सुना तुमने? सर ये पर्वत का नाम सुना है मैंने। कब कब सुन लिया? ये समोसा खा रहे थे, उसी पेपर में लिखा हुआ था नंगा पर्वत, जिससे नागपुर थे। नहीं सर। हाँ, नंगा पर्वत ये उधर है, जम्मू कश्मीर की साइड आपको दिखेगा, और नमचा बरवा ये अरुणाचल में। ये दो जगह राइट टर्न 90 डिग्री का टर्न लेता है, सिंटैक्सियल बेंडिंग। तो ऑब्वियसली अगर नमचा बरवा आपका अरुणाचल में, तो ये गढ़वाल हिमालय का पार्ट कैसे हो जाएगा? ये सब तो उत्तराखंड हिमाचल उस साइड का एरिया है ना, गढ़वाल कुमाऊं। तो ऑब्वियसली फर्स्ट तो रॉन्ग है, यस सर। फर्स्ट रॉन्ग है, तो बी है आंसर। समझ में आ रहा है शबू मियाँ? यस सर। मियाओं का मियाँ शबू मियाँ, ये कैसा सर वो नाम है? वाला क्वेश्चन सबसे टफ था, जैसे कि वो क्वेश्चन जो पूछा गया ना कि हाउ मेनी विच इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, हाँ, 2 पेयर्स 3 एलिमिनेशन का पेयर्स, वाला। वो सर वाला। ऐसा वाला हाँ, 2 पेयर्स 3 पेयर्स वाला ना। पहली बार दिया ना सर ऐसा। अरे कैसे पता तुमको ये पहली बार दिया? सर प्रीवियस पेपर में ऐसा एक भी नहीं था। हाँ, इसीलिए तो लोग बोल रहे हैं कट ऑफ गिरेगा। इनफैक्ट तुम पहला स्टूडेंट है जो बोला कि पेपर तो बहुत इजी था, तो मैंने बोला हे भगवान, नहीं आजकल के बच्चे। बहुत इजी नहीं था, मतलब अगर मैंने हाँ। अच्छे से पढ़ा होता पहले से तो हम्म, फिर शायद मैं कर लेती। वाओ, शबनम तो कितना होशियार है, कभी तो मैंने मतलब बोला इतना नहीं लेकिन थोड़ा कर लेती। कितना तो होशियार है शबनम। यहाँ पे एक बार पढ़ो तो इसको सिंटैक्सियल बेंड क्या होता है। आर यू एबल टू सी द सी?
Yes, sir. Shabna, very good. And read it fast. Okay, sir. पढ़ लिया इतना जल्दी? पढ़ लिया मेरे भाई? सर मुझे ना, सर आपने जो बताया मेरे को समझ में आया, बेंडिंग 90 डिग्री वाला, लेकिन यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो नहीं मुझे समझ आया। Himalayas extend in east-west direction from Indus Gorge to Brahmaputra Gorge. अरे मेरे भाई, यहाँ पे इंडस रिवर है, इधर इंडस बहती है। हाँ, इंडस इधर है। इंडस कौन सी इंडस? इंडस इधर है, ब्रह्मपुत्र इधर है, तो ये ईस्ट टू वेस्ट बोल रहा है, तो इसमें क्या नहीं समझ में आया? यस सर। ओके ओके सर। ओके सर हो गया, हो गया। झूठ बोलता है। नहीं समझ आ गया सर। ये फिगर देखा क्या दिख रहा है? यस सर। अरे चब्बू मियां, इसको देखो। लेकिन ये नाम किसने रख दिया तुम्हारा चब्बू मियां? आपने सर। सर मैं आपको ना एक एश्योरेंस देती हूँ कि आप जब ये वीकेंड के बाद में जब ज्वाइन करूंगी ना मैं, तो मैं पॉलिटी पूरा खत्म कर दूंगी आपके स्लाइड्स, मेरे पक्का। भाई, मेरे को एक एश्योरेंस चाहिए कि जितने होमवर्क दे रहा हूँ वो कल वाला होमवर्क था, पेंडिंग रह गया, आपने किया नहीं है, तो ऐसे करके जितने पेंडिंग रह जाए आपके होमवर्क वो सारे कंप्लीट कर लीजिएगा वीकेंड पे। आप होमवर्क कर लीजिए, आपका कोई भी एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन उसको ऑनेस्टली कीजिए, ठीक है? जो गलती हम लोगों ने की वो आप मत कीजिए अभी, ठीक है? जितनी जल्दी इंसाइक्लोपीडिया बन पाए उतनी जल्दी बनिए। आगे चलते हैं सर, ये तो हो गया 25, 26 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लेवांत। सर ये मैंने नहीं किया। अच्छा, क्यों छब्बू छोड़ दिया इसको? हाँ सर किया ना, नहीं किया सर मैंने। सर इसका आंसर ए है क्या? कैसे पता? गूगल किया क्या? नहीं सर, मुझे पता नहीं मैंने किया ना, नहीं याद नहीं आ, क्योंकि मैंने ये लास्ट के लिए छोड़ा था। 68 question is too less, Shabnam, for a general category student. रियली सर? Yes, सर आई गेस क्योंकि मैंने फटाफट काउंट नहीं किया अच्छे से। कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि even if you have attempted, let's say, ठीक है 68 ही लेते हैं, and your accuracy is, मैं आपको एक देखो भाई, मैं झूठ फूस नहीं हाँ जी। बोलता हूँ, आपको पढ़ना है नहीं मैंने नहीं पढ़ी है, पढ़ा नहीं नहीं। पढ़ना है नहीं पढ़ी, लेकिन मैं रियलिटी बताता हूँ। 50 करेक्ट, 18 अगर आपका इनकरेक्ट है, लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो, 50 करेक्ट है, हाँ 18 जी। इनकरेक्ट है, ये नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3, तो यहाँ पे आपका 6 यस क्वेश्चन और गलत हो जाएगा, 50 - 6 मतलब 44 आपका एब्सोल्यूट करेक्ट है। उस केस में आपके मार्क्स बनेंगे 44 × 2 88, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जो बेस्ड ऑन द पेपर विच अभी अभी आया था। लेकिन 18 ही इनकरेक्ट हैं, ये कैसे पता चलेगा? पेपर आपको टफ लग रहा है, अटेम्प्ट कम हुए हैं, अगर ये घट मतलब ऐसा हो जाए सिचुएशन, ये ऐसा हो जाए 44 करेक्ट है, 24 इनकरेक्ट है, तो एक्चुअली में आपका 44 - 8 हो जाएगा और आपका 36 है एब्सोल्यूट करेक्ट, आपके मार्क्स हो जाएंगे 36 × 2 72 मार्क्स। तो फायदा क्या होता है कि थोड़ा-सा मतलब 80 तक पहुँच जाए यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा, वो धीरे-धीरे बढ़ेगा। पेपर टेस्ट अब जैसे अभी इस बार गलती हुआ है ना, अब नेक्स्ट वीक से क्या करना है कि एटलीस्ट हर वीकेंड पे, हर संडे को, अभी वैसे हो जाएगा प्रीलिम्स, बहुत अच्छी है मेरे, अच्छी बात है मेरे भाई, लेकिन वो पेपर मेरे को भेज देना, अगर मेरे को लग रहा है कि हो जाएगा तो फिर मेंस का अच्छे से करेंगे, लेकिन अगर तुमको लग रहा है कोई भी डाउट है थोड़ा, रिजल्ट तो जल्दी आ ही जाएगा, लेकिन उसके बाद ये करना है कि जब भी हम प्रीलिम्स का तैयारी करेंगे, वीकेंड का एक संडे जो होता है वो 9:30 to 11:30 आपको पेपर लगाना है, समझ में आ रहा है ना? 9:30 to 11:30 यस पेपर लगाना है, 2 घंटे पे, 2 बजे से, या जब भी 1:30 से 3:30 रिवाइज करना है उस पेपर को, ये आपको करना है हर संडे, तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। सीसैट अगर पेपर खराब गया तो सीसैट भी देख लेंगे बाद में, ठीक है? चलिए पहले अभी इस पे फोकस करते हैं। लेवांत रीजन क्या है? लेवांत रीजन है जो अभी का आपको दिखता है, वो सीरिया वाला रीजन जो है, टर्की का रीजन है, लेबनान का रीजन है, ये सब रीजन जो है लेवांत रीजन में आते हैं, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर के अराउंड। याद ही रखना, ये मैं बार-बार स्टूडेंट्स को, जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर, ये सब पढ़ते हैं हम, वर्ल्ड ज्योग्राफी एटसेट्रा, तो उसमें एक चीज बहुत कॉमन है कि मेडिटेरेनियन रीजन के अराउंड बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, वो बहुत क्वेश्चन, स्पेशली वेस्ट एशिया वाला पार्ट, ये फेवरेट है कि कौन सा कंट्री जो है ओपन आउट होता है मेडिटेरेनियन सी में, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत बार यस पूछ चुका है। सो अभी कितने होमवर्क हो गए आज के लिए शबनम? सर 3।
फोर्थ होमवर्क लिखिए, रीड अबाउट लेवांत रीजन इन डिटेल। ये थोड़े दिन पहले तक न्यूज में था अचानक, लेकिन ये फेवरेट है यूपीएससी का, दे आस्क क्वेश्चंस अबाउट वेस्ट एशिया। सो रीड अबाउट सर मैंने ना इसको लेबनान के साथ जोड़ के सोचा था। Oh my God, Syria, Turkey, Lebanon, they all come under Levant, शबनम। So जो सोचा था वो सही सोचा था, ठीक है। आगे चलें। यस सर, यस सर। ये होमवर्क लिखा? ये सब होमवर्क तो मेरे दिमाग में यस छपा सर। हुआ रहता है। लाइक जैसे नहीं होता है सर, ना, लिख लीजिए। ओके, जैसे एक होता है इंडिया, इंडिया का है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन का है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया कैसा है, वो बच्चे की तरह है जो हर सारा नोट्स बनाता है। यूके कैसा है, अनरिटन, कि यार मेरा तो सब दिमाग में छप जाता है, मेरे को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो शबनम, आर यू इंडिया और आर यू यूके? सर इंडियन। वाह वाह। 27 देखिए भाई। अफगानिस्तान के सर बारे में सुना है इसमें आपने? सर इसमें ना मेरे को बहुत मुश्किल हुआ था सोचने के लिए। अरे ऐसा क्यों? आपके पास एटलस है शबनम? एटलस है सर। कभी कभी खोलते हैं उसको, कभी कभी खोल भी लिया करो, धूल पड़ गया होगा उस पर। खोलते हैं उसको। सर ये मिडिल ईस्ट का स्थान वाला था। ये स्थान 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 जो है मेरे सर, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। स्थान स्थान स्थान। हम लोग सर खोलू अभी मैं चुपचाप सॉल्व करो इसको, खोलो अभी मैं मैप। हम लोग कितना चिल्ड होके पढ़ाई करते हैं, क्यों शबनम? सर मैं ना आपको ना वो अपना क्वेश्चन पेपर भेज दूंगी, हाँ भेज दीजिएगा। क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने क्या टिक किया था। मेरे भाई अगर आपको इसमें ये पता होता, खोल लो मैप खोलो। तुम खोल ब्लैक, लिया सर। हाँ, अगर आपको इतना पता होता कि अजरबैजान बहुत दूर है अफगानिस्तान से, अजरबैजान उधर ईरान वीरान के पास है और ईरान के भी उधर उल्टे साइड में है, तो इतना पता होता कि अजरबैजान तो बहुत दूर है भैया, तो एक खत्म हो जाता, आंसर आ जाता। बस ये क्वेश्चन यूपीएससी आपसे ये पूछ रहा है कि क्या तुमको पता है कि अजरबैजान जो है अफगानिस्तान से दूर होता सी। जिसको भी ये पता होता कि अजरबैजान अफगानिस्तान से दूर होता सी, वो अजरबैजान वाला ऑप्शन हटा के सी पे आंसर आएगा, सी, मतलब सी पे सीधा आंसर आ जाता उसका। समझ में आ रहा है शबूमिया? यस सर। यही तो तुम समझ नहीं रहा है शबू। सर हमारा कितना टाइम बाकी है अभी? क्यों? सर मैं क्वेश्चन पेपर मंगवा लेती हूँ। हाँ मंगवा ना जल्दी से मंगवा। अभी हमारे पास यस सर। 9 मिनट 54 सेकेंड्स है। यस सर। तो इस आगे चलेंगे, इसी क्वेश्चन पे रहे, आगे चलते हैं। हाँ जी आगे चलते सर। 29 देखिए तो शबूमिया। यस 29 सर। देख लिया। अब देखो इसमें ना क्या होता है, जब अगेन ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे, सॉल्स्टिस पढ़िएगा, इक्विनॉक्स पढ़िएगा, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है, वो 21 जून को होता है, ठीक है, 21 जून को। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखिएगा, 21 जून किस में आएगा, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो 1 से 15 तारीख आएगा ना, और सेकंड हाफ अगर आप लेंगे तो वो 16 से 30 तारीख आएगा। तो ऑब्वियसली ये जो लॉन्गेस्ट डे पड़ेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो कब पड़ेगा, 21 जून को, वो सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं इसमें? यस सर। ठीक है शबूमिया, तो ये है। अब इस तरह के क्वेश्चंस बोल रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर 30 जो था, कि इसमें यस आप सर। ओनली 2 पेयर्स ओनली वन, ये रेणुका वेटलैंड तो हमने पढ़ा था। यस सर, ये आपका हिमाचल। हिमाचल, रुद्र सागर भी हमने देखा था। यस सर। झूठ बोलता है, कहाँ है रुद्र सागर, अगर देखा था तो। देखिए सर, कहीं तो होगा ना, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं आप फालतू वाला? बोलो बोलो। नहीं सर, देखा था सर रुद्र सागर। 1 मिनट में सर, 2 मिनट याद करना।
सर इधर ही तो था, त्रिपुरा में। अरे वाह, तो वो 2 आपको पता था और बाकी जो 2 हैं वो गलत है। तो तुमने इसको किया था? सर ये क्वेश्चन मैं नहीं करती। सर याद नहीं है, देखना पड़ेगा। तुम्हारा इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, तुम तो गजनी को भी कॉन्टेस्ट दे देगा, आमिर खान इन गजनी को। सब देखना पड़ेगा। हैं? सर मैं आज तुम्हारा देखो एक होमवर्क है शबनम, आज तुम गजनी मूवी देखो और ये डिसाइड करो कि आमिर खान को ज्यादा भूलता था चीजें, यू और आमिर खान। Will you be able to do it? no sir. So this is your homework. Please watch Gajini movie again and find out who has more short-term memory loss, you or Amir Khan in Gajini. ठीक है? एक भी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं याद है इनको। अभी टोटल कितने रामसर सर मैं बोल ना, मैं आपको पेपर भेज दूंगी। ठीक है। हाँ यहाँ देख, ये वाला हमने इमेज देखा था ना रामसर साइट का, यहाँ पे देख उन्होंने होकेरा वेटलैंड पूछा है। हाँ, अगर आप होकेरा वेटलैंड यहाँ पे देखिएगा, आपको दिख रहा होगा होकेरा वेटलैंड जो है ये कश्मीर में है, दिख रहा है? यस सर। और होकेरा वेटलैंड यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि वो पंजाब में है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो गलत हो गया। हुआ या नहीं गलत? शब्बू मियां मियां। यस सर। हाँ, अब उसके बाद अगर हम ये देखें सस्तम कोटा लेक तमिलनाडु में दिया है। अगेन वो स्लाइड देखो रामसर साइट्स का, रामसर साइट इंपॉर्टेंट है, हम बार बार डिस्कस कर रहे थे। यहाँ देखो सस्तम कोटा लेक लिखा हुआ है, देख रहे हो? यहाँ पे देख रहे हो सस्तम कोटा लेक, और ये सस्तम कोटा लेक केरल में है, देखा? यस सर। हाँ, तो वो दोनों ऑप्शन गलत है, आंसर है बस 2 पेयर्स, ओनली 2 पेयर्स। क्या बोलता है सी? सर मेरे को लास्ट वाला मतलब लग रहा था कि साउथ का है, तो इसलिए पता नहीं। पता नहीं, कोई बात नहीं, शायद क्योंकि वो 2 का तो मैं श्योर थी। अरे वाह वाह वाह। शबू मियां, अब ऐसा करते हैं, सर पेपर भेज दूंगी मैं। हाँ, आज के लिए रहने देते हैं, और याद ये रखियो कि कितने क्वेश्चंस तक आज हमने डिस्कस कर लिया था। जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो कल डिस्कस कर लेते हैं, और आई थिंक थर्सडे तक हमारा ये पेपर पूरा डिस्कस हो जाएगा। तो पेपर 1 डिस्कस हो जाएगा, उसके बाद हम जब नेक्स्ट वीक में मिलेंगे तो हम पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अच्छा, रिवाइज कर लेना, ये होमवर्क लिखो शबू मियां। कितने होमवर्क हुए अभी तक? 4 सर। 5वां है रिवाइज ऑल द यूपीएससी prelims 22 questions done today. Revise all the UPSC prelims 22 questions done today. कर पाओगे? Yes sir. All the UPSC prelims 22 questions done today. ये तुम रिवीजन में बिलीव नहीं करते हो कि ये रिवीजन तो फालतू की चीजें हैं सर। सब बिलीव करती हूँ। ठीक है, तो चलिए शबनम, कल मिलते हैं 8:15 में, ठीक है? ओके सर। बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट सर। थैंक यू सर।